हाँ बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 9. द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 7, 6 and 3, 4 in the ratio 1:2 internally lies in which quadrant? दो पॉइंट हमको दिए हैं बच्चों, एक है 7, -6, एक है 7, 7, -6, ठीक है। एक पॉइंट है 7, -6 और दूसरा है 3, 4, ठीक है। इन दोनों को कोई पॉइंट एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशो में, 1:2 के रेशो में, ठीक है। बच्चों ये ध्यान रखना कि जो पहला पॉइंट है उसकी तरफ लेंगे 1 और जो दूसरा पॉइंट है उसकी तरफ लेंगे 2। जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्या होंगे। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट यदि मान लो एक्स वाई है तो एक्स कितना हो जाता है, हमको पता है m2 x1 प्लस m1 इंटू x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो ये हो गया 7 दूनी 14 प्लस 4 एक कम 4, 14 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 18/3, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, m2 y1 2 इंटू -6 प्लस m1 y2 1 इंटू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये -8/3। यहाँ पर एक गलती कर दी थी, हमने यहाँ लिया था 4, यहाँ हमको लेना चाहिए था 3, m1 x2, है ना। ये 17 आता है यहाँ, सो दिस शुड हैव बीन 17/3। तो ये पॉइंट है, देखो x कितना है 17/3 और y कितना है नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये इसमें हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो आंसर शुड बी क्वाड्रेंट नंबर 4, है ना बच्चों। डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। The point which lies on the perpendicular bisector of line segment joining point -2, 5 and 2, 5. एक पॉइंट -2, 5 है, ठीक है, और एक पॉइंट है 2, 5, ये दो पॉइंट्स है, ठीक है। और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसा कुछ होगा, तो कौन सा पॉइंट होगा, क्या 0, 0 होगा, 0, 2 होगा, 2, 0 होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब कि इस पे यदि कोई कोई मान लो कोई पॉइंट है तो मतलब इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा इन दोनों से, है ना। तो इक्वल डिस्टेंस पे देख लो कौन सा पॉइंट है, क्या ये है पॉइंट, ओरिजिन इनो है क्या, ये इक्वल डिस्टेंस पे है क्या, 0, 0, 0 से इसकी डिस्टेंस निकालो कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 4 और 25 स्क्वायर रूट ऑफ 29, और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 29 आएगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन खुद ही इसके इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यदि कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही हम हर एक से डिस्टेंस निकाल सकते थे दोनों की, दोनों पॉइंट की, और जो इक्वी डिस्टेंस पे आता वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है ना बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, इसमें आंसर विल बी ए, 0, 0। देन कम्स 11, fourth vertex D of the parallelogram ABCD whose three vertices are this is, इसका चौथा वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है। देखो कभी कभी बच्चों क्या होता है कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यदि फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें हमें जल्दी आंसर मिल जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा रहता है ना। आंसर भी बिल्कुल हमें करेक्ट लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे ये है ना, -2, 3, ऐसे केस में जैसे मान लो ये हमारा ओरिजिन है, तो -2, 3 कहाँ पर होगा, -2, -2, 3 वाला पॉइंट होगा, है ना बच्चों, ठीक है। दूसरा कितना है 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ये तो ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कहाँ पर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6, 7 है ना। दिस पॉइंट इज 6, 7 एंड दिस पॉइंट वॉज -2, 3, ठीक, इसको ओरिजिन माना हमने। और तीसरा पॉइंट कौन सा है, 8, 3,
8 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3, दिस इज 8 3। ये 3 है, देखो बच्चों, है ना, ये 3 है। तो अब बताओ, ये पैरेललोग्राम यदि है तो इसका जो है चौथा पॉइंट कहाँ पर होगा, है ना, किससे बनेगा चौथा पॉइंट। पहला पॉइंट ड्रॉ करके देखते हैं, 0,1, 0,1 कैसे पैरेललोग्राम बनेगा, कैसे बनेगा पैरेललोग्राम बच्चों, नहीं बनेगा, है ना, ठीक है। 0,-1, 0,-1 ये यहाँ पर देखो, इससे बनेगा पैरेललोग्राम, यस इससे बनेगा, ठीक है। तो आंसर शुड बी बी। फिर भी और प्लॉट कर लेते हैं, -1,0, -1,0 ये वाला पॉइंट, है ना बच्चों, कैसे बनेगा पैरेललोग्राम, नहीं बनेगा, ठीक है। और फिर 1,0, 1,0 ये वाला पॉइंट, कैसे बनेगा पैरेललोग्राम, नहीं बनेगा इससे भी, है ना, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, आंसर होना चाहिए बी, 0,-1, ठीक है बच्चों। आंसर हम बी ले लेते हैं, 0,-1। इस क्वेश्चन को हमने ड्रॉ करके देख लिया तो वो जल्दी हो गया, है ना, ठीक है। या फिर हम डिस्टेंस निकालते हर एक पॉइंट की, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो x, y है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, पहले वो देखो, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L1 है, मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L2 है, तो इनकी डिस्टेंस लेते उसको L1 के इक्वल करते, इनकी डिस्टेंस लेते उसको L2 के इक्वल करते, तो हमारे पास दो इक्वेशंस होती, दो अननोन होते, फिर उससे हम कैलकुलेट करते, है ना, ठीक है। तो वो हमारा काफ़ी वो हो जाता, लेंदी हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक्चुअली हम उसमें फिगर्स भी हम ड्रॉ करके देख लें। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द पॉइंट P21 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, दैट 21 जो है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है। अब 21 लाई करता है, अगेन इस देखो, इस क्वेश्चन में हम ड्रॉ करके देखेंगे तो उससे अलग मिल रहा है, ठीक है। मान लो ये ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है। तो पॉइंट 2,1 तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और 4,2, 4,2 ये वाला पॉइंट है, और 8,4, 4, 8,4 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, दिस इज 2,1, दिस इज 4,2 एंड दिस इज 8,4। देखो इसमें हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये डिस्टेंस आधी है इससे, क्योंकि ये डिस्टेंस आधी है इस डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस आधी है इस डिस्टेंस से, है ना। ये दोनों ट्रायंगल को देख लो, इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। तो ये डिस्टेंस भी इससे आधी हो जाएगी, मतलब इफ दिस पॉइंट इज P and this is A and this is P, तो AP is half of AB, AP is half of AB, है ना। ऐसे ही हमको क्लियरली दिख रहा है, हमने हमने इसको वो कर लिया, ड्रॉ कर लिया, तो हमें ऐसे ही मालूम पड़ गया इसका आंसर क्या है, हमने ड्रॉ करके देख लिया, ठीक है। अदरवाइज डिस्टेंस निकाल लेते, AP की डिस्टेंस निकाल लो और AB की डिस्टेंस निकाल लो और फिर देख लो, है ना। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल करके हम चेक कर सकते थे, आंसर हमारा यही आता उस केस में भी, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम। P A/3, A/3, 4, ये जो पॉइंट P है A/3, 4, ये पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ -6,5 एंड -2,3, इसका मिड पॉइंट है ये। देख लो मिड पॉइंट क्या होता है बच्चों, x1 + x2/2 होता है ना। तो -6 -2 डिवाइडेड बाई 2 -8/2 दैट इज -4। तो ये A/3 शुड बी -4, तो A कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो A की वैल्यू -12 होनी चाहिए, उसने A की वैल्यू पूछी यहाँ पर, तो आंसर विल बी -12, है ना, ठीक है। The perpendicular bisector of line segment joining this and this, it cuts y-axis at, फिर से पॉइंट 1,5 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है मान लो ये 4,6। इसको हम ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं और ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है।
इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसमें से कौन सा पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, कौन सा पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है? 0,13 है, 0,-13 है, 0,12 है, 13,0। तो मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इससे इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी दोनों साइड की, है ना, दोनों साइड से इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। लेट अस चेक फॉर 0,13, 0,13 चेक कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 0 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, 13 - 5 का होल स्क्वायर, 13 - 5 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये कितना हो गया √65। ये डिस्टेंस हो गई √65। ऐसे ये डिस्टेंस निकाल लो। 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 16 65। ओह बाई चांस ये दोनों इक्वल है। तो यही पॉइंट है, पहला वाला ही पॉइंट है ना, पहला वाला ही पॉइंट। हम लकी है कि पहले वाले में ही आंसर मिल गया, वरना हमको सभी को क्रॉस चेक करना। मान लो अभी हमने इसको -13 लिया होता, तो -13, 6 - 13 तो ये 19 हो जाता, है ना, 19 हो जाता, और 19 हो जाता तो 19 का स्क्वायर तो 361 आ जाता। ये तो कभी भी मैच नहीं करता, है ना। यहाँ पर भी 13 और 5 18 हो जाता, 18 का स्क्वायर जितना भी 324 आ जाता। तो हम डिस्टेंस इसको हम प्लॉट करके भी चेक कर सकते थे, ठीक है। हम यदि प्लॉट कर लेते पॉइंट्स को तो उससे भी हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता, ठीक है। मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। लेट से हमारे पॉइंट्स क्या है 1,5 यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते। मान लो ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। तो एक पॉइंट क्या है 1,5, 1,5 ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। और दूसरा कितना है 4,6, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करो तो इनका इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, है ना। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ बनेगा। ये देख लो, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है वाई एक्सिस पे, है ना। उन्होंने क्या बोला वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है, तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है। मतलब आंसर क्या आना चाहिए, एक्स में तो ऑलवेज ये आएगा, एक्स में तो 0 ही आएगा, वाई में पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव नहीं आ सकता। तो या तो आंसर ए होगा या सी होगा, ठीक है। तो ए और सी दोनों के लिए डिस्टेंस चेक कर लो। ए की डिस्टेंस, ए और सी दोनों के लिए इसकी डिस्टेंस देख लो और इसकी डिस्टेंस देख लो, ठीक है। बाकी किसी के लिए चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर ए आएगा बच्चों इसका, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस अभी किए, बाकी कुछ क्वेश्चन बच्चों अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं उसके बाद, बाय बाय।